नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक पर शक्ति की बेहतरीन कहानी जिसका नाम है डायन। कलयुग के इंसानों की इच्छा है ये दिल मांगे मोर यानी ज़्यादा। अपने और अपने प्रियजनों के लिए ऐशो आराम के साधन जुटाने के लिए वो अपनी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी चढ़ा लेता है। अपने मुंह में स्वादिष्ट निवाला जाना चाहिए, दूसरे को चाहे जख्म खाने को मिले। अपने सिर पर तो टोपी भी रहनी चाहिए, दूसरे का चाहे सिर धड़ पर ना रहे। किंतु सर्वत्र फैले अंधेरे में टिमटिमाता दिया भी रोशनी फैला सकता है। अंधविश्वास के अंधेरे में अपने विश्वास का दिया बनकर टिमटिमाने की चेष्टा कर रही थी कामनी देवी। क्या वो मर गई? मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा। उसे मलेरिया हो गया था, लेकिन विश्वासी गांव के लोग उसे मेरे लाख समझाने पर भी शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं ले गए। तुम ठीक कहती हो माँ। असल में उनकी मौत का कारण मलेरिया नहीं बल्कि ये पाखंडी तांत्रिक भैरवनाथ है, जो पिछले 1 माह से अभिमंत्रित जल विचित्र जड़ी बूटियों में झाड़ फूंक के इलाज कर रहा था उस मासूम बच्ची कनुका का। इसे चुप कराओ सरपंच, ये मेरी योग्यता पर संदेह नहीं कर रही है, बल्कि तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक की शक्तियों का मजाक उड़ा रही है। और इन शक्तियों के रुष्ट हो जाने का अर्थ समझते हो? बाढ़, सूखा, महामारी, दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, भयानक होता है इनका अंजाम। अंजाम तो उनका भी भयानक हुआ जो तुमने मेरी बात न मानकर किया। हाँ हरिराम, अगर तुम अपनी बच्ची को हॉस्पिटल बस करो कामनी, बहुत हो गया। पिछले 15 वर्षों से तांत्रिक भैरवनाथ इस गांव के लोगों का दुख बीमारी दूर कर रहा है, पर मौत पर किसका बस चला है? क्या अस्पताल में मौत नहीं होती? ओ माँ, मुझे नहीं लगता कि तुम इन जड़ बुद्धि लोगों के विचारों को बदल पाओगी। ये कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं है प्रियंका। तुम्हारी बेटी अभी 5 साल की है, उसे समझदार बनाने में तुम्हें सालों लगेंगे। या नहीं तो समझो कि ये लोग भी बुद्धि से बच्चे हैं। मैं इन्हें विज्ञान के बारे में बताऊंगी, इनकी तरक्की के लिए कुछ भी करूंगी, इनमें जागृति पैदा करूंगी, और एक दिन ऐसा होगा मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा। पर फिलहाल मुझे गुड्डू के लिए कुछ सामान लेने शहर जाना है। मैं कल लौट आऊंगी माँ, अपना ध्यान रखना। मौत पर किसी का बस नहीं चलता। मौत ने अपना जबड़ा फैलाना हो तो वो किसी का भी अपना माध्यम भी बना सकती है। तेरा ग्रामीण सुधार कार्यक्रम यहाँ नहीं चलने देगा भैरवनाथ। भीड़ से लदी एक बस रोजाना सुबह मुंह अंधेरे गांव से रवाना होती है और उस पुल के ऊपर से गुजरती है। आज पुल पर तो चढ़ेगी मगर गुजरेगी नहीं। उफ, हमारा काम हो गया, अब सुबह तमाशा देखना। गुलुप गुलुप बचाओ। शोर सिर्फ नदी की भीषण लहरों को गूंज रहा था, या फिर अगले दिन तांत्रिक भैरवनाथ की आवाज़ का? कहाँ है तुम्हारी वो ग्रामीण सुधार कार्यक्रम चलाने वाली कामनी देवी? कल इल्ज़ाम लगा रही वो मुझ पर कि मैंने उस मासूम बच्ची का इलाज नहीं किया बल्कि उसकी हत्या की है। तंत्र मंत्र और झाड़ू फूंक की शक्तियों को ललकार रही थी वो। गिन लो एक एक करके इन लाशों को। इनकी सबकी मौतों की जिम्मेदारी वही औरत है। तांत्रिक शक्तियों का अपमान किया था उसने, और जो भी ऐसा करता है उस पर डायन का प्रकोप होता है। ना वो खुद बचता है ना बचाता है। वो गांव जहां ऐसी डायन के मनहूस कदम पड़े हैं। आज बस दुर्घटना में ये 15 लोग मारे गए, कल महामारी फैलेगी, पता नहीं कितने मारे जाएंगे। क्या हो रहा है ये? देख क्या रहे हो? ये डायन है, इसे पत्थर मार मार कर ख़त्म कर दो या लाशें गिनने के लिए तैयार हो जाओ।
ठहरो। हर पत्थर अंधविश्वास की जोरदार आवाज करता हुआ उस औरत के जिस्म को लहूलुहान करता चला गया, जो गांव के लोगों में जागृति पैदा करने वहां आई थी। रुको, ठहरो। अंधे बहरे हो चुके थे लोगों को वह पुकार सुनाई नहीं दी, क्योंकि उन पर हावी थी वो आवाज, ये डायन है, मार डालो, मार डालो, मारो, मारो। होठों से चीख तो दूर एक आह तक न निकलने दी थी उसने। होगा तुम लोगों की आंखों में छाया अंधेरा एक दिन दूर होगा। अब इसे तेल छिड़क कर फूंक डालो। डायन का अस्तित्व मिटा डालना जरूरी होता है। दरिंदगी भी, हैवानियत भी, खून भी। आग का काम जलाना होता है। उसने अपना काम बखूबी पूरी कुशलता के साथ पूरा किया। उन्माद में कुछ भी हो सकता है। अब उस राक्षस से किसी को कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि वो एक डायन की हड्डियों की राख थी। पर वो डायन किसी की माँ थी, किसी की नानी थी। ओ गॉड, ये सब क्या हो गया? ये सब कैसे होने दिया तूने भगवान? क्या तेरा कलेजा नहीं दहला? अरे ये मेरी नहीं, पूरे गांव की माँ थी, जिसे डायन समझकर मार डाला तुम सबने। और ये सब क्या कर रहे हो तुम? अब इस बोर्ड का यहाँ क्या काम? बुरी तरह दाढ़ पड़ी प्रियंका। खबरदार, जो इसे यहाँ से हटाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। माँ को तुम सबने मार डाला तो क्या हुआ? ये कार्यालय बंद नहीं होगा। इसकी कमान अब मैं संभालूंगी। मेरी माँ मर गई तो क्या हुआ? उसका उद्देश्य जिंदा रखूंगी, उसे नहीं मरने दूंगी। मूर्ख लड़की पढ़ाई लिखाई ने इन शहरी लोगों के दिमाग खराब कर दिए हैं। स्वामी जी जल्दी चलिए, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है। घबराओ नहीं, मुझे अपनी बच्ची के पास ले चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जल्दी ही। इसकी उल्टियां नहीं रुक रही स्वामी जी। ये भी उस डायन की हवा का असर है, पर मैं इसे दूर कर दूंगा। तुम्हारी बच्ची ठीक हो जाएगी। लो, इसे ये जल पिलाओ। ये अभिमंत्रित काली मिर्च और छोटी इलायची इसे 1 घंटे के बाद देते रहना। ये जरूर अच्छी हो जाएगी। हाँ, जैसे कन्नू अच्छी हो गई थी। एक आवाज़ सुनाई दी। अरे राघव मूर्ख, इसे उल्टियाँ हो रही हैं। अगर इसका फौरन ठीक इलाज शुरू ना हुआ तो निर्जीवीकरण के कारण इसे कुछ भी हो सकता है। इसकी जान भी जा सकती है। और इसका इलाज ये काली मिर्च या छोटी इलायची नहीं, इसका इलाज ये है डॉक्टर, जिसे मैं साथ ही लेकर आई हूँ। राघव, फैसला तेरे हाथ में। अगर तेरी बेटी कुछ हो जाए तो मुझे दोष मत देना। इसे फौरन ओरल डिजाइनेसाइज देना होगा, ताकि उल्टियों के कारण इसमें पानी की बेहद कमी हो गई है। खबरदार, मेरी बच्ची को हाथ मत लगाओ। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। माँ, डॉक्टर आंटी को मेरा इलाज करने दो। मैं तो जा रही हूँ, पर तुम पछताओगे राघव, तुम पछताओगे। माँ, डॉक्टर आंटी को बुला लो। मेरे स्कूल के मास्टर जी भी कहते थे कि उल्टी दस्त लगने पर ORS का घोल ही पीना चाहिए, वरना जान भी जा सकती है। हाँ बेटी, हाँ, मैं बुलाती हूँ। ये क्या बकवास कर रही है तू? तांत्रिक भैरवनाथ की चेतावनी भूल गई? चुप बैठ और जो इलाज स्वामी जी ने बताया वही करती रहे। और उस माँ के गले से निकली उस ने टैक्सी में कहीं जा रही चंदा के जहन में खलबली मचा दी। हर सेकंड में पूरी दुनिया में कई 100 स्त्रियां किसी न किसी मर्द के किसी न किसी जुल्म की शिकार हो रही होती हैं। मुझे फौरन जाना होगा, लेकिन अगर मैं शक्ति बनकर यहाँ से गायब हो गई तो रिव्यू मिरर में मुझे गायब देखकर ड्राइवर चौंक पड़ेगा। इसलिए मुझे अपनी थोड़ी सी ऊष्मा का प्रयोग इस मिरर पर करके इसे पिघला देना होगा। अरे मिरर को क्या हुआ? अभी तो ठीक था। कमाल है। ड्राइवर, कितनी देर और लगेगी शॉपिंग सेंटर पहुंचने में? बस 2 या 3 मिनट मैम साहब। और इन 2 या 3 मिनट में मैं ये पलट कर नहीं देखेगा, क्योंकि इसका पूरा ध्यान सड़क और ट्रैफिक पर होगा।
यानी ये पल मेरे लिए शक्ति बनकर यहाँ से निकलने के लिए सर्वोत्तम पल है। बेचारे ड्राइवर को पता भी नहीं चला कि उसकी मिरर डाउन टैक्सी में ये सवारी कहीं और पहुँच चुकी है। ओह, तो तू कर रहा है अपनी पत्नी पर जुल्म। ये मेरी पत्नी है, मैं जो मर्जी करूं। कौन है तू? शक्ति। समस्त नारी जगत के विद्रोह की आवाज़ शक्ति। जब भी कोई पुरुष किसी स्त्री पर जुल्म करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। छोड़ दो उसे देवी। बस यही कमज़ोर हो जाती है नारी। पति चाहे कसाई हुई ही क्यों ना हो, पत्नी उसे पिटता हुआ नहीं देख सकती। ओह, इसकी तबीयत तो बहुत ख़राब है। क्या इस गांव में कोई डॉक्टर नहीं है? उसे जल्दी बुलाओ। इसका इलाज चल रहा है। तांत्रिक भैरवनाथ इसका इलाज कर रहा है। तांत्रिक? इसे डॉक्टर की ज़रूरत है। माँ, मुझे डॉक्टर आंटी के पास ले चलो। हाँ मेरी बच्ची, हाँ मैं तुझे वहाँ ले चलूँगी। नहीं। ओह, मैं समझ गई कि तू अपनी पत्नी पर जुल्म क्यों कर रहा है, क्योंकि तू तांत्रिक की झाड़ फूंक पर विश्वास करता है। मैं अभी आई। तत्क्षण ये शक्ति वापस लौटी। इसका इलाज करो तुरंत। अब तो इसकी हालत और भी चिंताजनक हो गई है। मुझे इसे फौरन इंजेक्शन देना होगा। घबराओ नहीं, तुम्हारी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और तुम कान खोलकर सुन लो, अब अगर इसके इलाज में तुमने कोई बाधा डाली तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। नहीं। मेरी बच्ची, इसे क्या हो गया डॉक्टर रानी? इसकी आंखें पलट रही हैं। अरे, मार डाला तूने मेरी बच्ची को। बच्ची की लाश देखकर स्तंभ खड़ी रह गई थी शक्ति भी। इसे क्या हुआ डॉक्टर? पता नहीं, इस इंजेक्शन के बाद तो इसे ठीक हो जाना चाहिए था। शायद इलाज में हुई देरी इसकी मौत का कारण है। मार डाला इस डॉक्टर ने, मार डाला मेरी बच्ची को। हाय मेरी बच्ची, चुप करो। इसे मार डाला तुम्हारे अंधविश्वास ने, और मैं जानती थी कि इसे ऐसा ही होगा। लेकिन इंजेक्शन इसकी मौत के कैसे बन गया, इसका पता मैं लगाऊंगी। किंतु उस बच्ची की मौत ने उसे झंझोड़ दिया। बच्ची की मौत का कारण क्या है? उस लड़की के अंधविश्वास वाली बात पर ही यकीन करना होगा। अरे, वो कौन थी? शक्ति को अपने वहाँ रुके रहने का फिलहाल कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा था। अद्भुत शक्ति थी। शायद कोई देवी अपना नाम शक्ति बता रही थी, पर अचानक कहाँ गई? वहीं जहाँ उसे होना चाहिए था। ओह, शुक्र है मैं समय पर पहुँच गई। टैक्सी यहीं रोक दूँ या अगले मोड़ पर? अगले मोड़ पर। इधर एक आंधी सी उठने वाली थी। मैंने राघव को पहले ही आगाह कर दिया था कि डॉक्टरनी का इलाज करेगा, तो बाद में मुझे दोष मत देना। इलाज करा के देख लिया ना इलाज? मर गई ना तेरी बच्ची? नहीं, वो नहीं मरी, बल्कि मार दी गई है। उसका खून किया गया है। हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि उसका खून किया गया है, और उसका खून उस डॉक्टरनी ने किया है जिसे तू लाई थी। नहीं, उसका खून उस हत्यारे ने किया है जिसने इस शीशी में भरी दवा को जहर में बदल दिया था। लेडी डॉक्टर को नहीं मालूम था कि वो राघव की बच्ची को दवा की नहीं, जहर का इंजेक्शन लगा रही है। और मैं जानती हूँ कि ये काम मैं उसी का ही है जिसने उस पुल की बल्लियों को नीचे से काट कर कमज़ोर कर दिया था, जिसके गिनने की सज़ा मेरी माँ को डायन बताकर दी गई। वो डायन थी। और ये भी डायन है। हाँ, ये भी डायन है। वरना पूछो राघव और उसकी पत्नी से कि कौन थी वो रहस्यमय शक्ति जो डॉक्टरनी को पलक झपकते ही यहाँ ले आई थी। मैं जानता हूँ वो वही डायन थी जो इस वक्त इसके शरीर में वास कर रही है। डायन का साया इसकी माँ से हटकर इस पर आ गया है। ये डायन है। तुम बताओ राघव, ये डायन है या नहीं? हाँ हाँ, ये डायन है। खा गई मेरी बच्ची को। नहीं, और डायन का आश्रय एक ही होना चाहिए, उसकी पत्थर मार मार कर मौत। माँ, अंधविश्वास के अंधे और गुस्साए लोगों के हाथों की अब रोक पाना मुश्किल था। मेरी बच्ची।
माँ अपने आंचल में समेट लिया। उसने अपनी बच्ची को ममता की ढाल बचाना चाहती थी उसे, मगर आंचल या उसकी ममता भी बच्ची की ढाल न बन पाई। तड़प कर रह गई उस चीख पर वह माँ, फिर ढाल बनकर उस पर लेटी ही जो गई। मारो खून मारो, मार डालो, लेकिन एक दिन मेरी माँ का सपना पूरा होगा। इस गांव में जागृति आएगी और उड़ जाएंगे अंधविश्वासों के परखच्चे। आह! दूसरे ही पल उसके विश्वास की लौ जगमगाई। उस चमत्कार ने सबकी आंखों व हाथ जैसे जड़कर रख दिए। अरे ये क्या, ये लोहे का जाल कहाँ से आ गया? इस जाल ने उसके चारों ओर एक ढाल बना दी है। ये कैसा चमत्कार है? तांत्रिक भैरवनाथ के बाकी के शब्द उस जबरदस्त ठोकर ने उसके मुंह से बाहर नहीं आने दिए थे। ये चमत्कार नहीं है मूर्खों, ये डायन है। ये इसकी शक्ति का जीता जागता नमूना है। इसे तेल छिड़क कर ठीक वैसे ही जला दो जैसे इसकी डायन माँ को जलाया था। ये डायन नहीं है, ये राक्षस है। शक्ति ये राक्षस इसी ने राघव की बच्ची की दवा जहर से बदली थी ताकि वो ठीक ना हो जाए, क्योंकि अगर वो दवा से ठीक हो जाती तो गांव वालों का विश्वास डॉक्टर पर जमने लगता और भैरवनाथ की दुकानदारी उठ जाती, जो अब तक ना जाने कितने लोगों के प्राण ले चुकी है। उठो, अब मैं सारी कहानी समझ चुकी हूँ। मैं शक्ति हूँ, माँ काली की कृपा से मेरा जन्म हुआ है। समस्त नारी जगत की उद्धार मेरा उद्देश्य है। विश्व में कहीं भी नारी पर जुल्म होता है तो मैं अतायाती हो सजा देने वहाँ पहुँच जाती हूँ। एक नीच की बातों में आकर पूजनीय नारी पर पत्थर फेंकने तुम्हारे हाथ कांप क्यों ना गए? इस मासूम बच्ची का खून देखकर भी ना दहले तुम्हारे कलेजे, इंसान हो या नरवच्छी पशु। तुम में से कोई जिंदा रहने के लायक नहीं। समस्त नारी जगत के क्रोध की प्रचंड ऊष्मा से जला दूंगी मैं तुम्हें। उन सबके जिस्म जैसे आग में तपने लगे। चीखे ही चीखे गूंज उठी, नहीं मैं जला, नहीं नहीं। इन्हें क्षमा कर दो शक्ति, ये भोले भाले लोग हैं। असली कसूरवार तो वो शैतान तांत्रिक भैरवनाथ है। कसूरवार मैं नहीं, तू है। तूने मेरे वर्षों की जमी जमाई कमाई को बर्बाद कर दिया। हाँ, वो पुल मैंने काटा था, जहर का इंजेक्शन भी मैंने ही बदला था ताकि गांव में कभी जागृति आ पाए। पर अब मेरा चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन त्रिशूल को रोका शक्ति ने। ये लोहा इसके नहीं मेरे शरीर में जज्ब होगा और फिर तेरी मौत का सामान बनकर पैदा होगा और तुझे तेरे गुनाहों की सजा देगा। तांत्रिक भैरवनाथ के गले से एक डकार से निकली और दूसरे ही पल वो छाती के मुंह से खून उगलता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। जय भैरवनाथ। और हमें भी माफ कर दो प्रियंका। ज्ञान की ज्योति को छोड़कर हम एक दुष्ट पर आज तक अंधविश्वास करते रहे, पर अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी माँ का सपना अब हम सब मिलकर पूरा करेंगे। हम सब मिलकर गांव गांव में जागृति लाएंगे ताकि गलत इलाज से कहीं कोई जान ना जाए। ओह, मैं तो भूल गई थी कि मैं गैस पर चाय रख कर आई हूँ, पर शायद अभी पानी भी ना उबला होगा। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।